आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे और ये डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो वेरिएबल आ रहा है वो एक्स है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हमें किन किन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को हल करने से पहले। क्वेश्चन में हमें पहले नजर आ रहा है सीकेंट और फिर नजर आ रहा है टेन। सीकेंट का फार्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स जो है वो इक्वल होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स के बराबर। और दूसरी चीज हमें टेन नजर आ रही थी और डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स जो है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। इन दोनों बातों से पहले एक और फार्मूला समझना जरूरी है कि अगर हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है सम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और उस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इसकी जगह साइन कॉस टेन और सीकेंट को सीकेंट कॉट आ सकता है, और उसका भी आगे से कोई फंक्शन है, मतलब सिंपल एक्स नहीं है। तो आपने उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है? आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव लेना है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव उसको मैं यहाँ डैश से डिनोट कर देती हूँ एफ ऑफ एक्स। और फिर जब आप ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव ले चुकेंगे तो फिर आपने डेरिवेटिव लेना है उसके फंक्शन का, विच इज एफ डैश ऑफ एक्स। सो इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरिएबल इसमें एक्स ही आ रहा है। वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना है सीकेंट ऑफ टेन एक्स का। अब सीकेंट ऑफ टेन एक्स, यहाँ पर जो फंक्शन है आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन क्या है? टेन एक्स। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स। सो जब आपने डेरिवेटिव लेना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव लेना है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास यहाँ पर क्या है? सीकेंट। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स टेन एक्स। अगर यहाँ पर एक्स हो, ठीक है, यहाँ पे थीटा होगा तो उधर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा तो उधर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि सीकेंट का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो सीकेंट के घर में जो भी कुछ है वो आपने एज इट इज साथ लिखना है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू फंक्शन आएगा जो भी है उसका, सीकेंट थीटा इंटू या सीकेंट एफ ऑफ एक्स इंटू टेन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इनटू आपने फिर डेरिवेटिव लेना है सीकेंट के फंक्शन का, विच इज टेन एक्स। सो वो आ जाएगा आपके पास सीकेंट टेन एक्स इंटू टेन ऑफ टेन एक्स एज इट इज रहेंगे। और टेन का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये इसका इतना आंसर जो है वो काफी है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपने बस इसको एवेल्युएट किस तरह से करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द पावर रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे पावर रूल आपने कैसे अप्लाई करना है? लेट्स से कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, साइन कॉस टेन और उसके इसके रेसिप्रोकल, और उसका कोई फंक्शन है, ठीक है, सिंपल एक्स नहीं है, कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और उसकी पावर फिर आ रही है होल पावर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव आपको लेना है। डेरिवेटिव किसी भी रिस्पेक्ट से लेना है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर जनरली एक्स लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एक्स लिया। अच्छा, अब जब आपने इस टाइप के एक्सप्रेशन पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है कि ट्रिग्नोमेट्री है, उसका कोई फंक्शन आ रहा है, सिंपल एक्स नहीं है, और उसकी होल पावर भी आ रही है, उस सूरत में आपने कैसे डेरिवेटिव लेना है? पहले आपने जो है ना पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल में क्या होता है कि पावर आपकी पहले आ जाती है, ठीक है, बाकी इसके अंदर जो भी है उसको उस पर आपने ध्यान नहीं देना होता, बस उसको आपने एज इट इज लिख लेना होता है। ट्रिग्नोमेट्री एफ ऑफ एक्स, और इसकी पावर में से एक कम कर देते हैं, ठीक है,
फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है पावर के अंदर वाली चीज का, पावर के अंदर वाली चीज, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये चीजें ऐसी आती रहेंगी, पावर इंटू ट्रिग्नोमेट्री एफ ऑफ एक्स पावर -1, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे साइन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस है तो उसका माइनस साइन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव को मैं डिनोट कर देती हूँ डैश से ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर लास्ट में आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है विच इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसका डेरिवेटिव चलना होता है। और अगर आपके पास इस तरह से आ रहा है कि डेरिवेटिव आपने लेना है ट्रिग्नोमेट्री और उसका जो फंक्शन है और फंक्शन की जो है फंक्शन है और फंक्शन की पावर है, तो उसमें आप कैसे लेंगे, पहले इसमें होल पावर नहीं आ रही है, फंक्शन की पावर है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव ले लेना है, ट्रिग्नोमेट्री डैश ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है इसके फंक्शन का। फंक्शन के डेरिवेटिव में हमने एफ डेरिवेटिव लेना है एफ एन एक्स का, और इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री डैश एफ एन एक्स पावर रूल लगेगा एन एफ एन -1 एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 1। इस तरह से इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहां पहले हम चले सिंपल ये लिख लेते हैं साइन एक्स, और इसकी होल पावर आ रही है 1/2, और प्लस डेरिवेटिव आपके पास आएगा कॉस अंडर रूट एक्स का। अब यहाँ पे इससे सिमिलर कंडीशन बन रही है कि ट्रिग्नोमेट्री की होल पावर में कुछ आ रहा है, तो डेरिवेटिव जब इसका होगा तो इसकी पावर पहले आएगी और फिर इसकी पावर में से एक कम कर देंगे। फिर हमने क्या किया था कि डेरिवेटिव लिया था पावर के अंदर वाली चीज का, यहाँ पावर के जो अंदर है वो क्या है, साइन एक्स, तो डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू साइन एक्स। ठीक है, ये पहला हाफ हो गया। नेक्स्ट प्लस, अब इस डेरिवेटिव के आगे होल पावर नहीं है, कॉस आ रहा है जैसे यहां पर आ रहा था, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और साथ इसका फंक्शन आ जाएगा, इनटू आपने डेरिवेटिव लेना है जो इसका फंक्शन है। पहले कॉस का सिंपल डेरिवेटिव लिया और फिर आपने इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे 1/2 साइन एक्स, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये माइनस इधर ले लें, यहाँ पर आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स, और एक्स की पावर कितनी आ रही है 1/2, तो अगेन इधर लगेगा पावर रूल, इसकी पावर में से एक कम कर देंगे और पावर के अंदर जो एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 है। सो यहाँ पर आ गया, कॉस एक्स को पहले लिख लें, बेशक इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो नीचे ले लें, अंडर रूट साइन एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इसकी पावर भी कितनी आएगी, इसकी पावर भी आ जाएगी एक्स की पावर -1/2, और सो फाइनली dy बाय dx जो है वो इक्वल आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा cos x ओवर अंडर रूट साइन एक्स और माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इसको भी नीचे ले जाएं ओवर अंडर रूट एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लेट y इज इक्वल टू दिस, इसमें अगेन जो वेरिएबल है x है, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आ जाएगा dy बाय dx
इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर। जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होती है और उसकी पावर में अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल इसी की होती है, ट्रिग्नोमेट्री थीटा और होल पावर n। सो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को tan x होल स्क्वायर। और यहाँ पर फिर साथ आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ cot x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर है ये cot के ऊपर नहीं है, ये x के ऊपर है, ये इसके फंक्शन जो है वो इसका x स्क्वायर है। पावर रूल लगेगा, 2 पहले ले आएंगे, tan x की पावर में से एक कम कर देंगे और फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है पावर के अंदर वाली चीज का। प्लस यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव जो है वो अपना दरवाजा खोलता है तो आगे कॉट आता है, कॉट दरवाजा खोलता है डेरिवेटिव का। सो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स नहीं, अब यहाँ पे आएगा इसका फंक्शन आएगा, इसका फंक्शन इसके घर के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर इनटू डेरिवेटिव आपने लेना है इसके फंक्शन का, विच इज एक्स स्क्वायर। So what we get here is 2 tan x. Tan x, derivative of tan x is secant square x. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा secant square x, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, cosecant x स्क्वायर। कोसेकेंट के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। 2x अलग से लिखना है, वो इसके फंक्शन में नहीं है, तो खूबसूरती के लिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। tan x secant स्क्वायर x माइनस x कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये 3 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, और इसमें अगर कोई आपको समझ नहीं आती या कोई मेरे से ओवरलैप हो जाती है कोई बात, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।